ये एक सवाल कई बार मुझसे पूछा गया और रिसेंटली कार्तिक ने पूछा है, हाउ टू डील विद ब्रेकअप। ब्रेकअप से कैसे डील करें? I don't think it's working anymore. बट गुंजन, बट सुनो यार। एक स्टेटमेंट कि वी कांट बी टुगेदर, हम साथ नहीं रह सकते, इस एक लाइन ने न जाने कितने दिल तोड़े हैं। जो ये हार्ट ब्रेक है, दिल टूटना, बचपन में इसकी डेफिनेशन बहुत अलग थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए इसकी डेफिनेशन बदलती गई। बचपन में जब कोई खिलौना नहीं मिला जो हम लेना चाहते हैं, हार्ट ब्रेक। थोड़े और बड़े हुए, 4th-5th क्लास में गए, बेस्ट फ्रेंड ने कुछ कह दिया, अच्छा नहीं लगा, हार्ट ब्रेक। लेकिन उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद प्यार हुआ और उसके बाद ब्रेकअप। फिर पता चला कि हार्ट ब्रेक का बाप क्या होता है। मैं ये अच्छे से समझता हूं कि ब्रेकअप के बाद इस दर्द से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। दोस्त समझाते हैं, फ्रेंड समझाते हैं कि छोड़ यार, तेरे लिए कोई और होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ही वॉज नेवर योर टाइप। वो तो सुंदर दिखती नहीं थी। कुछ भी कह लो, दर्द कम नहीं होता। इस दर्द का, इस पेन का कारण अटैचमेंट हो सकता है, अकेलापन हो सकता है, यादें हो सकती है, या फिर ईगो हो सकती है कि उसने मुझे छोड़ कैसे दिया, उसने मुझे ना कैसे बोल दिया। कारण कोई भी हो, जब दिल दुखता है तो हम अलग अलग चीजें करते हैं। कोई फेसबुक और व्हाट्सएप पे स्टोरीज डालता है, शायरियां डालता है, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। कोई तो सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करके अपने पेन को कम करने की कोशिश करता है। कोई खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए म्यूजिक सुनता है, कोई दारू, कोई सुट्टा, कोई ड्रग्स, अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं। लेकिन ये सब क्या है? ये सब बैंडेड्स हैं जो इमीडिएट सोल्यूशन, इमीडिएट डिस्ट्रैक्शन दे देंगी। लेकिन हमें जरूरत है एक ट्रीटमेंट की, एक ऐसी चीज जो हमें आराम दे सके, जो हमें इससे बाहर निकाल सके। क्योंकि हमारा दिमाग कोई मेमोरी कार्ड तो है नहीं कि राइट क्लिक दबाया, सारी मेमोरीज डिलीटेड। कुछ तो ऐसा होगा जो हमें चाहिए, और उसके लिए हमें इस पेन को, इस दर्द को समझना होगा। होता क्या है, जब भी हम किसी स्पेशल के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारा ब्रेन उनके साथ बिताई हुई मेमोरीज को, मूवमेंट्स को स्पेशल स्टोर करके रखता है। अब जब वो इंसान हमसे दूर चला जाता है तो हमारा ब्रेन उसी मेमोरीज को, उन मेमोरीज को हमारी रोज की जिंदगी, हमारी डे टू डे लाइफ में रिलेट करने की कोशिश करता है, ढूंढने की कोशिश करता है। किसी को ब्लू ड्रेस में देख लिया तो याद आ जाता है कि यार उस पर ब्लू ड्रेस बड़ी अच्छी लगती थी। किसी रेस्टोरेंट या कैफे में गए तो उसके साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। ऐसा होता है ना। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका दिमाग नई मेमोरीज को पुरानी मेमोरीज से लिंक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आप दूसरे बंदे को ज्यादा मिस करते हो एंड खुद को और ज्यादा पेन देते हो। ये जो पेन है ना, हमारा ब्रेन फिजिकल पेन हो या मेंटल पेन हो, दोनों में डिफरेंस नहीं समझता। उसके लिए दोनों बराबर है। मतलब हड्डी टूटी या ब्रेकअप हुआ, डिप्रेशन हुआ या फिर कहीं चोट लगी, दिमाग के सेम एरियाज एक्टिवेट होते हैं, सेम दर्द दिमाग को महसूस होती है, जिसकी वजह से आपको बुरा लगता है, आप हर्ट होते हो, चिड़चिड़े होते हो, खुद को हर्ट करते हो, दूसरों को हर्ट करते हो। ये पेन क्यों होती है, कैसी होती है, हम समझ गए। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। साइंस में ये सुना होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ये सिर्फ ट्रांसफर की जा सकती है। इसको सिर्फ हम डायरेक्शन दे सकते हैं। तो कैसे इसको सही डायरेक्शन देनी है? ब्रेकअप के बाद आई नो दर्द हो रही है, बुरा लग रहा है, एक बार जितना रोना है रो लो, दीवार को मुक्के मारने हैं मार लो, चिल्लाना है चिल्ला लो, एक बार लेट देयर बी एन आउटबर्स्ट, पूरी तरह बर्स्ट कर लो। उसके बाद क्या करना है? आउटबर्स्ट हो गया, अब बैठो और सोचो। चाहो तो पेपर पेन पकड़ो, सोचने की जगह साथ साथ लिख लो। क्या सोचना है? कौन सी ऐसी चीजें हैं उस इंसान की जो आपको अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं? मैं ये क्यों कह रहा हूं? होता क्या है, जब ब्रेकअप होता है हम परेशान, नहीं ब्रेकअप हो गया, रोना निकल रहा है, यार उसकी याद आ रही, यार उसको मिस कर रहे हैं, यार मेरे साथ ये क्या हो गया, ऐसा निकला वैसा निकला, ऐसी निकली वैसी निकली, हम परेशान होते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या? हम बीमार हैं, बुखार हो रहा है, बट उस बुखार का कोई कारण होगा। जब तक हम कारण नहीं समझते कि बुखार क्यों हो रहा है, एलर्जी की वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, अल्सर की वजह से हो रहा है, डाइजेशन की वजह से हो रहा है, कोई तो बॉडी में चीज सही नहीं चल रही जिसकी वजह से बुखार हमें हो रहा है। ऐसे ही अगर ब्रेकअप हो गया तो रोने की जगह ब्रेकअप हो गया, मैं चाहता हूं कि आप कारण ढूंढो। मैं नहीं चाहता कि आप बैंडेड्स लो। बैंडेड्स हो सकती है, दारू, सुट्टा, ड्रग्स, सोशल मीडिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर खुद को मैच्योर करना है, खुद को ग्रो करना है, खुद को आगे लेके जाना है, तो ये चीज आपको समझनी होगी। आपको डीप जाना होगा, समझना होगा अपने दिमाग को, समझना होगा अपनी इमोशंस को। तो लिस्ट बनाओ, पेपर पेन पकड़ के लिस्ट बनाओ, मुझे उस इंसान के बारे में क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगता, कौन सी चीज है जो मैं मिस कर रहा हूं, कौन सी चीज है जो मुझे नहीं चाहिए थी और उस इंसान में है। क्या उस इंसान ने मेरे थॉट्स की रिस्पेक्ट की? क्या उसने मुझे वैल्यू किया? क्या उसने मुझे सुना? या फिर कौन सी चीजें अच्छी थी? अच्छी भी तो होंगी। वो इंसान बहुत हंसाता था या हंसाती थी, उसकी लुक्स
एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, या फिर मुझे अकेला नहीं कभी फील करने देता था, या मुझे हमेशा उसकी प्रेजेंस अच्छी लगती थी, या व्हाटएवर। ऐसा करने से आप अपनी पेन का रियल कारण ढूंढ पाओगे, रूट कॉज ढूंढ पाओगे। ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप इज इक्वल टू पेन, कुछ तो है, कोई तो वॉइड है, कोई गैप है जो मिस हो रहा है जिसकी वजह से आप दर्द फील कर रहे हो, कोई गड्ढा है जो महसूस हो रहा है। अगर हम उस गड्ढे को पहचान लेंगे तो ही भर पाएंगे। हो सकता है उस इंसान का हंसाना बहुत इंटरेस्टिंग लगता हो, तो प्रॉब्लम क्या है? बाकी चीज़ हमें नहीं चाहिए थी, एक हंसाना है जो हमें बहुत अच्छा लगता था, उसका सोल्यूशन ढूंढे। मुझे कभी अकेलापन नहीं फील होता था, उसकी एक नीड थी मुझे। ज़्यादातर कारण पता क्या होता है, हम उस इंसान की प्रेजेंस को मिस करते हैं। हमारी एक इमोशनल नीड है कि वो मुझे सुनता था या मुझे समझती थी। इट मीन्स आपको वो इंसान नहीं चाहिए, आपको वो लोग चाहिए जो आपको सुन सके, जो आपको समझ सके। और ढूंढना चाहो तो ऐसे बहुत से लोग हमारे आसपास होते हैं, हमारी फैमिली में हो सकता है, हमारे फ्रेंड्स में हो सकते हैं, कोई और नहीं तो आपका एक दोस्त हमेशा है जो हमेशा आपके साथ रहा है, जिसने हमेशा आपका साथ निभाया और एंड तक निभाना है। मैं नहीं, आप खुद। सो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो का क्लियर पर्पस आपको दिलासा देना नहीं था, वो मैं दे सकता था पर मुझे देना नहीं था। मुझे आपको मैच्योर बनाना है, मुझे आपको ग्रो करवाना है कि अगर ब्रेकअप हुआ है तो अपने माइंड को समझो ना, समझो कि कोई चीज़ें हैं, कोई इमोशंस हैं जो मिस कर रहे हैं, कोई रीजंस हैं जो हमें नहीं चाहिए थे। जब आप लिस्ट बनाओगे ना, जब लिखोगे, जब सोचोगे, तो आप समझ पाओगे कि ये चीज़ें तो मुझे चाहिए नहीं थी, अच्छा हुआ ब्रेकअप हुआ, और ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं पेन में हूँ, इनको कैसे फिल करना है। दिस विल मेक यू मैच्योर। सो जैसे कि मैंने कहा था कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ ने, बहुत आर्टिस्ट ने, बहुत सिंगर्स ने हार्ट ब्रेक्स को पॉजिटिव एनर्जी में लगाया, कंस्ट्रक्टिव यूज़ किया और कई कुछ बना डाला, अपना नाम बना डाला। सो ये याद रखना, ब्रेकअप होने पे या तो आप खुद को तोड़ सकते हो या रिकॉर्ड तोड़ सकते हो, या तो खुद को तोड़ के बिखेर सकते हो या फिर रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। आपको क्या करना है, खुद को तोड़ना है या रिकॉर्ड तोड़नी है? अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी दोस्त को इस वीडियो की जरूरत हो सकती है तो उसके साथ व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करना। अच्छी लगी हो तो लाइक दबा देना और कमेंट्स में अपने थॉट जरूर बता देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।